स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है उसमें जलवायु, अपवा तंत्र और सिंचाई तंत्र के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। पहला क्वेश्चन आज का ये है कि हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो यमुना नदी जो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है यमुना नदी। अगर यमुनोत्री ना दे तो आप लोगों से बंदरपूछ भी दे सकता है, बंदरपूछ, और बंदरपूछ नहीं देगा तो गैडवाल हिमालय भी दे सकता आप लोगों से। और ये यमुना नदी हरियाणा के अंदर ही है, जो यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर में ताजेवाला नामक जगह से प्रवेश करती है। फिर काले सरवनों से होती हुई ये जाती है आपका करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए यूपी के अंदर चली जाती है और 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यूपी के साथ। अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूँ तो ताजेवाला या इसके ताजेवाला ये बांध है, यहाँ से दो नहर भी निकाली गई है। एक का नाम है पश्चिमी यमुना नहर और एक का नाम है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर इंपॉर्टेंट नहर है जिसका निर्माण 1879 में करवाया गया था। ये करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर और रोहतक के अंदर सिंचाई करने का काम करती है पश्चिमी यमुना नहर। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ इसके ऊपर, यमुना के ऊपर एक बांध और है, हथनीकुंड बैराज, एक ताजेवाला हो गया, एक किसाऊ बांध है और एक रेणु का नाम का बांध है। ये सारे के सारे जो बांध है यमुना नदी के ऊपर बनाए गए बांध है। एक लखवार बांध भी पूछ सकता आप लोगों से, ये भी यमुना नदी के ऊपर ही है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ये जो कालेसर है ये पहले वन्य जीव अभ्यारण्य होता था, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 के अंदर दिया गया था कालेसर को। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों से मनोहरपुर और जीतगढ़ से निकलती है? तो इंदौरी नदी है ये। तो ये नूह की पहाड़ियों से भी कह सकता आप लोगों से ऑप्शन में, तो नूह के निकट निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये यहाँ से निकलने के बाद दो तरीके से बहती है, दो दिशाओं में बहती है। एक तो एक दिशा तो इसकी रेवाड़ी की साइड में चली जाती है और एक पटौदी की साइड, गुड़गांवा की साइड में चली जाती है। और पटौदी में ये जो है साहिबी नदी के साथ मिल जाती है। और इंदौरी नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं। प्राचीन नाम इस इंदौरी नदी का असुमती था, असुमती इसका प्राचीन नाम है इंदौरी नदी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है? तो ये इंपॉर्टेंट नदी है, कृष्णावती नदी है। कृष्णावती नदी भी हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश करती है, नारनौल के अंदर प्रवेश करती है, मतलब सबसे पहले महेंद्रगढ़ के अंदर प्रवेश करती है कृष्णावती नदी। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है कृष्णावती नदी, अरावली पहाड़ियों से निकलने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हरियाणा में किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? दोहन नदी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी। दोहन नदी है इसका प्राचीनतम महत्व है, क्योंकि ये कहा जाता है दिव्य पौमिला के नेत्रों से निकलती थी ये नदी, दोहन नदी। और दोहन नदी के बारे में मैं बात करता हूँ, ये मौसमी नदी है। ये कैसी नदी है? मौसमी नदी है। और ये साहिबी के साथ मिलकर बहती है और लगभग 50 किलोमीटर तक बहने वाली नदी है, दोहन नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, नित्यवाही नदी कौन सी है? मतलब जो हमेशा 12मासी नदी बहती है। तो यमुना नदी और घग्गर नदी जो है वो 12मासी नदी है, दोनों की दोनों। उसके बाद है, फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बड़खल झील है वो फरीदाबाद के अंदर है, 1947 में निर्माण हुआ था। अगर मैं फरीदाबाद की और झीलों के बारे में बात करता हूँ तो एक धोज झील है, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। एक मयूर झील है, मयूर, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। एक अनंगपुर है, अनंगपुर, ये मतलब एक तो हो गया आपका धोज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील, ये सारी की सारी फरीदाबाद के अंदर है। और अगर मैं गुरुग्राम की झीलों की बात करता हूँ, इससे टच करने वाला ज़िला है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। खली ने सुल्तान को सोना में बसाया, खली ने सुल्तान को सोना में बसाया, तो खलील से बन गया खलीलपुर, सुल्तान से बन गया सुल्तानपुर, सोना से बन गया सोना, और बसाया से बसई नदी, बसई जो झील है वो। और एक झील और दमदमा है, दमदमा, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हरियाणा किन दो नदियों के का समतल भाग है? तो घग्गर, यमुना व घग्गर, मतलब यमुना नदी तो ऐसे बहती है, 320 किलोमीटर सीमा बनाती है
यूपी की साइड में बहती है और घग्गर नदी वो इस साइड में जाती है। तो इसका बीच का जो ये मैदान है ना, इसी को कहते हैं घग्गर यमुना मैदान, जो लगभग 93.76% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा के कितने भाग पर अरावली पर्वत श्रेणियां है? तो अरावली पर्वत श्रेणियां लगभग 3.09% भाग पर है, और जो आपके पास शिवालिक श्रेणियां वो लगभग 2.67% भाग के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था दमदमा झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। देखो दो झील और बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, एक तो बलूबर्ड झील और एक ब्लैक बर्ड झील। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। बलू में 2 शब्द है, ब्लैक में 3 शब्द है, और राशि और हिसार में रोड़ा बनेगा। जिसमें 2 शब्द है वो 3 वाला आंसर है, जो 3 वाला 2 वाला है। बलू में 2 शब्द है तो 3 वाला आंसर हिसार हो गया। ब्लैक में 3 शब्द है तो 2 वाला आंसर आसी हो गया। तो ब्लैक बर्ड झील आसी में, बलूबर्ड झील हिसार के अंदर है। कर्ण झील मैंने आपको बताया था करनाल के अंदर पड़ती है, और धोज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील, बड़खल झील फरीदाबाद में, खलीलपुर झील, बसई झील, सोना झील, दमदमा झील, सुल्तानपुर झील ये गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। खापड़वास, भिंडावास ये 2 और पूछेगा आपसे तो झज्जर में बता देना आप लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। कौन सी नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है? यह भी आपको बता दिया है। यमुना नदी जो 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाने का काम करती है और 12मासी नदी है। उसके बाद रेणुका, किसाऊ तथा लखवार ये व्यासी बांध किस नदी पर है? तो ये मैंने आपको बताए थे, यमुना नदी के ऊपर है ये बांध। और अगर घग्गर के बांध की बात करें, पूछ सकता आपसे घग्गर नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है? तो घग्गर नदी के ऊपर आप लोग बता देना, एक तो कौशल्या बांध है, कौशल्या बांध है, एक छामला है, छामला, कौशल्या, छामला, एक दीवाना वाला, और एक है ओट्टू बांध सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी के ऊपर बनाए गए मैदान बांध है। उसके बाद कौशल्या बांध किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया था घग्गर नदी के ऊपर है कौशल्या बांध। उसके बाद हरियाणा में पवन चक्की के द्वारा संचित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, बठिंडा, पंजाब आदि क्षेत्र, ये जो है पवन चक्की के द्वारा संचित क्षेत्र है हरियाणा के अंदर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।